हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको बिजली से चलने वाली गाड़ी के मतलब चीज़ें कुछ बताऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को देखें और इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे फीचर्स मैं एमजी के आपको बता सकूं और उसमें डिटेल्स होंगी काफ़ी सारी। और अगर आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अपने कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताएं अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो भी मैं फिर आपको ऐड करके दिखा दूंगा। तो आए देखते हैं बिजली से चलने वाली गाड़ी का ऑपरेशन। जी, MG ZS EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग देख लें, इसका स्टाइल प्रॉपरली आपको दिखाते हैं, फिर इसके मतलब डिटेल बातें बताते हैं। ये 44.5 किलोवाट की बैटरी है इसमें, और इसमें यूजेबल जो है वो 40 किलोवाट है। 40 किलोवाट इसकी जो MG वाले बताते हैं, वो कहते हैं जी कि ये 163 माइल्स करेगी कंबाइंड साइकिल में, 163 मील। जी, एक बहुत ही ज़रूरी फीचर गाड़ी का, इलेक्ट्रिक गाड़ी का, ये है जनाब इसका कवर। ये ऐसे खुल जाता है और ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है जी। यानी कि इलेक्ट्रिक MG को अगर चार्ज करना है तो ये इस तरह की चीज़ है। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये टाइप 2 केबल घर के चार्जर के लिए, और ये कंप्लीट यूज़ होता है CCS के साथ जब आपने रैपिड चार्जिंग करनी होती है। और वो तो ये दो पोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं इसके। फिर ये इसका कवर इस तरह इसके ऊपर लग जाएगा, और दूसरा कवर जो है वो भी इसको बंद कर ये ऐसे, और फिर इसका ये जो मेन ये लॉक हो जाता है। लेकिन जी आपको दिखाते हैं कि बिजली वाली गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट में क्या होता है। ये है जी 12 वोल्ट बैटरी है, इसकी मोटर है, और ये इन्वर्टर है मेरे ख्याल, और साथ में ये वाइपर्स का पानी, आपका कूलेंट, जो बैटरीज का कूलेंट है, डबल कूलेंट है इसमें, और एक मेरे ख्याल इसमें ब्रेक ऑयल है। इसके अलावा जब मैंने पहली दफ़ा इसका इंजन कंपार्टमेंट खोला था तो पंजाब बीच के अंदर हादसा ही निकल गया था मेरा। जी, ये मैंने कहा आपको दिखाएं ज़रा इसकी बूट, यानी कि डिग्गी, आम ज़ुबान में लगेज कंपार्टमेंट। इसकी जो है कैपेसिटी वो 448 लीटर है। इसकी यहाँ पे एक कवर भी आता है, मैंने फ़िलहाल उसे उतार के रखा हुआ है क्योंकि मैं यूजेज में मेरी यूजेज ऐसी है कि मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने इसको ओपन रखा हुआ है। और बड़ा अच्छा, काफ़ी गुड कैपेसिटी फूड ये है, इसका बूट है इसकी। और दो बड़े सूट केस और दो हैंड कैरीज बहुत इजीली इसमें जो है ना फिट हो जाते हैं। जी जनाब, और इसका मैंने अभी ये कवर उतारा है तो मैंने कहा नीचे से थोड़ा सा दिखाऊँ आपको। ये आपको छोटे वाला इसका स्पेयर व्हील नज़र आ रहा है। एक्चुअली MG जो है ये व्हील स्पेयर व्हील साथ नहीं देते, यहाँ पे एक इन्फ्लेशन किट होती है, वो मैंने निकाल के रखी हुई है, ये सेपरेटली बाय करना पड़ता है। तो लेकिन ये बहुत हैंडी चीज़ है कि एटलीस्ट इन्होंने ना ये स्पेस सेवर स्पेयर व्हील की जगह दी हुई है, तो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए कि अगर टायर वगैरह फ्लैट हो जाता है तो आप ये स्पेयर व्हील यूज़ कर सकते हैं। तो ये आजकल क्योंकि गाड़ियों में नहीं आती, जगह भी नहीं होती, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव है इसका कि आपके पास स्पेयर व्हील अवेलेबल है। और तीसरी चीज़, ये आपको क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये बनाए हुए हैं MG ने, और इस तरफ ये यहाँ पे आके, तो यानी कि आप अपनी बूट स्पेस थोड़ी कर सकते हैं। अगर आपने नीचे कुछ चीज़ें हाइड करनी है, रखनी है, सेटल करनी है, तो आप उसकी पोजीशन जो फ्लैट रखा जाता है इसका कवर, वो इस हाइट पे भी रख सकते हैं। तो ये नीचे इतनी सारी जगह जो है वो आपके पास हो जाती है।
चीज़ें एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए। और अदरवाइज़ मैंने नॉर्मली इसको नीचे ही सेट किया होता है ताकि मुझे फुल बूट स्पेस क्योंकि चाहिए होता है। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है MG ZSEV में जी। बहुत ही रीज़नेबल साफ़ सुथरा इंटीरियर है गाड़ी का। ये स्टीयरिंग व्हील बड़ा खूबसूरत सा बनाया है, काफ़ी सारे इसमें फंक्शन है। और जनरल लुक मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अंदर से। तो ये इसका डैश आपको इस वक्त नज़र आ रहा है और ऊपर इसके जो है ये सनरूफ है, काफ़ी लंबा फुल गाड़ी जो है वो है। और इसका कवर भी है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसका कवर है जनाब, फुली इलेक्ट्रॉनिक। ये अब इसका मैंने इसको कहा कि ज़रा ये क्लोज़ हो गया, इसमें थोड़ा सा आवाज़ आई होगी आपको। अच्छा लेदर इंटीरियर है, साफ़ सुथरा, और सीट्स खुली सीट्स हैं। और बाकी इंफरटेनमेंट सिस्टम जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है और सारी चीज़ें वो भी मैं अगली उसमें आपको बताता हूँ। तो ये सनरूफ जो इसका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फुली ओपन हो जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये हाफ से ज़्यादा इसका फ्रंट का सारा हिस्सा ये ओपन हो गया और थोड़ा सा और भी खुल जाता है ये। तो ये तकरीबन जो है ना हाफ सारा खुल जाता है और फुल ग्लास है वैसे रूफ पे। फ्रंट डोर, साइड बिन्स, और इस एक्सक्लूसिव मॉडल में फ्रंट ड्राइवर, सिर्फ ड्राइवर की जो है सीट इलेक्ट्रिक है और ऊपर नीचे भी होती है, आगे पीछे भी होती है। अच्छी मैं इसको चला रहा हूँ, कुछ 14,000 मील मैंने चला लिया है। बड़ी कंफर्टेबल, आपकी बैक को बड़ा अच्छी तरह से कवर करती है। ये पैसेंजर सीट है, ये भी काफ़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब सीट जो है इसकी बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल है, आपकी बैक को तंग नहीं होने देती। और पिछली सीट्स दिखाते हैं आपको। ये इसकी बैक सीट्स हैं, ये बड़ा मज़ेदार अच्छा लेदर है, फर्म, और काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है। जब आप बैठते हैं तो बहुत साफ़ सुथरा है। और दूसरा ये है कि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। और एक और, इलेक्ट्रिक होने की वजह से क्योंकि कोई शाफ्ट नहीं चल रही इसके अंदर, तो ये बिल्कुल फ्लैट है नीचे से। तो 3 लोग भी रीज़नेबली बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें कुछ नहीं है। और ये दरवाज़ों की साइड्स हैं, अगर आपने नोटिस किया इसमें टिंट्स तो मैंने ख़ुद करवाए हैं, ये टिंट्स नहीं देते। ये दूसरी साइड से, और डोर की इनसाइड लाइनिंग, और ये इसका बैक व्यू, और ये सनरूफ अब आपको पूरी इसमें नज़र आ जाएगी कि पूरी गाड़ी में ग्लास रूफ है जी। ये इसका जनाब स्क्रीन है जिसमें आपको इधर आपका रेडियो है, नेविगेशन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और ठीक रीज़नेबल है। स्लो है ज़रा इसकी जो नेविगेशन है वो, एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाए तो फिर ठीक होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में, पहली दफ़ा जब आप ऑन करते हैं तो काफ़ी स्लो है जब पहली दफ़ा आप करते हैं। पर एक दफ़ा जब आप ऑन कर लें इसको तो फिर ये काफ़ी रीज़नेबल नेविगेशन है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, तो आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। रेडियो है, डिजिटल रेडियो है इसमें। और ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है, टेम्परेचर, फ़ैन। इसमें हीटेड सीट्स हैं, फ्रंट की दोनों हीटेड सीट्स हैं। एक माइनस ये है जनाब कि इसकी हीटेड सीट्स की एक ही जो है वो सेटिंग है, तो वो आप उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और एक और इसमें जो माइनस इसके क्लाइमेट कंट्रोल में है कि ये एक्चुअली क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये मैनुअल है सारा। आपको जो है, आप जब ऑन करते हैं या आपने ऑन किया तो ये ऐसे आ जाता है, तो फिर आप मैनुअली इसका टेम्परेचर ये ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, हीटिंग।
और ये स्क्रीन पे आ रहा है, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। और मतलब आप इसको एक एक उस पे नहीं रख सकते कि आप 18 डिग्री पे सेट कर दिया। सो इट्स नॉट, ये क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन नॉर्मल किस्म का जो है वो इसका हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। अच्छा जी, ये इसका कंट्रोल सेटअप है, DNR, यानी कि ये गेयर सेलेक्टर है। आप इसको इस तरह प्रेस करें तो ये पार्क में आ जाएगी, इसको लेफ़्ट घुमा दें तो ये रिवर्स में चली जाएगी, मिडल कर दें तो न्यूट्रल, और राइट पे यूँ घुमा दें ब्रेक पे पाँव रख के तो ये ड्राइव में आ जाएगी। और ये साथ इसके 3 और बटन हैं, मोड है, यानी कि आपका एक इको मोड है और नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। दूसरा जो है ये इसमें आपके कर्स है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में करूँगा। इसकी भी 3 सेटिंग है, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं दिखा सकूँ आपको कि ये इसका डैश है ना, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें मोड चेंज करेंगे तो ये इस वक्त एन पे चला गया, नॉर्मल मोड। ये स्पोर्ट्स मोड, माइलेज साथ चेंज हो रही है, इस वक्त 60 माइल्स हैं गाड़ी में। और स्पोर्ट्स मोड में, नॉर्मल मोड में 63 और 69 इको मोड में। और रीजन जो है ये 3, 2 एंड 1। और तीसरा बैटरी का बटन है तो वो 6, ये आपको बता रही है रेंज टू एम्प्टी 69 माइल्स। तो ये हैं सारी इसकी चीज़ें। बाकी इसके स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स हैं, फ़ोन का है, ब्लूटूथ है, ये आपकी साउंड है प्लस माइनस। और दूसरी तरफ जी, तो दोस्तों ये इस वक्त ड्राइवर डिस्प्ले है जो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है 14,610 मील मैंने ये गाड़ी चलाई है। आज की रेंज 131 मील रह गई है। और राइट साइड के बॉटम पे अगर आप एक तरफ फुल और एक तरफ एम्प्टी का बैटरी देखें तो 2 डॉट्स डाउन हो गए हैं। तो आज इसने मैंने चलाई है जनाब 41.6 माइल्स चलाई है, 3 घंटे 52 मिनट्स। एवरेज स्पीड जो है वो 10 मील पर आवर है। और इसकी जो एवरेज आ रही है वो 3.8 माइल्स पर किलोवाट है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 3.8 माइल्स पर किलोवाट का मतलब है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसकी 44.5 की बैटरी है, लेकिन ये एक्चुअल यूजेबल 40 है। तो 3.8 को 40 से ज़रब दें तो मेरा ख्याल है 152 आता है। तो इस वक्त मुझे ये एवरेज दे रही है 152 मील एक फुल चार्ज में। तो ये आज की इसकी कारस्तानी है। और ओवरऑल देखें तो ये अक्टूबर 21 चल रहा है। तो 1 अक्टूबर से मैंने इसको 546 माइल्स चलाया, 36.5 घंटे के करीब। और 14 मील पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ रही है। अक्टूबर, आज 7 अक्टूबर है, तो ये 7 दिनों की एवरेज बता रहा हूँ। और ओवरऑल जो इसकी माइल्स पर किलोवाट हैं, जैसे आम पेट्रोल गाड़ी में आप कहते हैं माइल्स पर गैलन, तो ये 3.8 है, यानी कि सितंबर में ये मुझे 152 माइल्स एक फुल चार्ज में दे रही है। तो साथ साथ यही डिस्प्ले है, तो मैं आपको और भी इसके फीचर दिखाता चलूँ। ये वोल्टेज बता रहा है जी, मोटर स्पीड ज़ीरो होगी, करंट भी ज़ीरो है क्योंकि खड़ी है गाड़ी इस वक्त। ये टायर प्रेशर दिखा रहा है, मेरे चारों टायर्स का क्या प्रेशर है इस वक्त। ये एनर्जी फ़्लो इस वक्त गाड़ी खड़ी है तो सिर्फ बैटरी बता रहा है उसकी स्टेट और सारा कुछ। और ये वापस मेरा डिजिटल इसका जो है ना मीटर आ गया। और अगर मैं इसके मोड्स को चेंज करता हूँ, इकॉनमी मोड में ये अभी 131 मील बता रही है। तो इसको अगर आप ये देखें नॉर्मल में हुआ तो इसने बता दिया कि ये 119 मील करेगी। स्पोर्ट्स में करें तो ये 113 मील करेगी। ठीक है जी। और कर्स, KERS, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। तो ये कर्स 3 जो है ये सबसे हार्ड होता है, जिसे सिंगल पैडल ड्राइविंग कहते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं। मोटरवे पे नॉर्मली मैं 2 रखता हूँ, 1 पे तो कभी यूज़ नहीं किया। और 3 सबसे हार्श है। इसमें यह है कि आपको ब्रेक का इस्तेमाल बहुत कम करना है। काइनेटिक एनर्जी जब आप रेस से पाँव हटाते हैं तो ये खुद ही स्लो होना शुरू हो जाती है और तकरीबन 5 मील पे गाड़ी को ले आता है और फिर आपको ब्रेक लगानी है। तो ये जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है ये बैटरी में जा रही है। तो शहर में जब आप चलाते हैं लो माइलेज पे, स्लो स्पीड पे, तो रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे एवरेज जो है ना बहुत बहुत फ़र्क पड़ता रहता है एवरेज के जो आपके हो रही होती है। तो
मज़ीद फ़ीचर्स भी दिखाते हैं अगली वीडियो में। जी जनाब, तो एक और चीज़, अब इस वक्त इसका फ़ैन ऑफ है, टोटली फ़ैन ऑफ है ना, एसी चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो ये भी आपको बता दें कि ये मेरे ख्याल है नॉर्मल गाड़ियों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, तो अगर आप, अब मैं फ़ैन ऑन करने लगा हूँ तो स्क्रीन के लेफ़्ट पे जहाँ 131 मील है, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। ये देखें, ये 118 मील पे आ गया है, यानी कि मैं जब सुबह इसको फुल चार्ज करके आजकल के मौसम में जब स्टार्ट करता हूँ तो ये होती है जनाब 176 पे, और जब फ़ैन ऑन करता हूँ तो ये हो जाती है 157, और जो जो ज़्यादा रियलिस्टिक है। और ये जो इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप फ़ैन ऑन रखते हैं, एसी ऑन करते हैं, हीटिंग ऑन करते हैं, उससे इसके कोई माइलेज में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ैन ऑन होने से इतना सा फ़र्क पड़ जाता है। उसमें बेशक आप हीटिंग यूज़ करें, बेशक आप एयर कंडीशनिंग यूज़ करें, वो उसकी जो है रेंज इतनी ही रहती है। इसको कहते हैं इनकी ज़ुबान में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ज़ुबान में, ये जो 118 मील या 131 मील, इसको कहते हैं जी गोम, GOM, गैसोमीटर। अच्छा, ये जो गैसोमीटर है ये इतना एक्यूरेट नहीं है, ये आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप वो बहुत सुकून से गाड़ी चला रहे हैं तो अच्छी एवरेज में ये गैस करेगा, अगर आपने हार्श गाड़ी चलाई है तो ये गैस करेगा। एक्चुअल जो नज़र आती है, आप कर सकते हैं, ये जो बैटरी की पोजीशन है राइट साइड पे, जहाँ F और E और बीच में बैटरी बनी है राइट साइड पे, ये आपको बता सकता है। 2 और डॉट होंगे तो 50% रह जाएगी, या जैसे मैंने पहले दिखाया है, ये जो स्क्रीन है ना इस वक्त 3.8 माइल्स पर किलोवाट जो गाड़ी ये दे रही है, ये एग्जैक्ट इतनी ही माइलेज ये देगी अगर आप इस तरह जितनी मैंने चलाई है और उसी स्टाइल में अगर चलाते रहेंगे। तो ये इस तरह से जो है ना आप इसका कर सकते हैं। तो ये हैं जी इसकी कुछ चीज़ें। जी बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इसमें काफ़ी सारे मैंने इसके फीचर्स को हाईलाइट किया है। तो ये पार्ट 1 है, मैं इसके पार्ट 2 के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और आप अगर इसमें कोई और चीज़ें आपको अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उनको फिर पार्ट 2 में ऐड कर दूंगा। पार्ट 2 में आपको एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि एक्चुअल इसकी रेंज पिछले 6-7 महीने में कैसी रही, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।